21 दिन में पैसा डबल। बॉलीवुड फिल्म हेरा फेरी का वो लक्ष्मी चिट फंड तो आपको याद ही होगा, जिसमें दावा किया गया था कि आप अपने पैसे दें और 21 दिन में वो उसे डबल करके वापस कर देंगे। अब उसी तर्ज पर बिहार में ऐसा कुछ हुआ है जिसमें करोड़ों रुपए की हेरा फेरी हुई है। मामला मुजफ्फरपुर से सामने आ रहा है, जहां पैसों को डबल करने वाले एक गिरोह के बारे में पता चला है। गिरोह में कथित तौर पर 2 लोग शामिल थे, जिन्होंने 45 लोगों से लगभग 2 करोड़ रुपए ठग लिए हैं। तो पूरी खबर क्या है हम आपको बताएंगे। उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना, कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ। मुजफ्फरपुर से धोखाधड़ी का एक ऐसा मामला सामने आ रहा है, जहां जिस तरीके से हेरा फेरी फिल्म में धोखाधड़ी किया गया था, उसी तरीके से अब बिहार में भी धोखाधड़ी किया गया है। जी हां, बताया जा रहा है कि लगभग 45 लोगों से 20 दिन में पैसे डबल करने के नाम पर लगभग 2 करोड़ रुपए ठग लिए गए हैं। जब मामला सामने आया और लोगों को पता चला कि उन्हें ठगा गया है, तो लोगों ने ठगों को पकड़कर अहियापुर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपित के बारे में बताया जा रहा है कि वो 1.5 साल से फरार था और समस्तीपुर में छिपकर रह रहा था। मंगलवार को मीठनपुरा स्थित अपने रिश्तेदार के घर वो आया था, जिसकी जानकारी होने पर लोगों ने उसे धर दबोचा। उसके बाद उसे मिठनपुरा पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन मामला अहियापुर से जुड़ा हुआ था, इसी वजह से अहियापुर पुलिस को सौंप दिया गया। आरोपित नजमुल होदा के पकड़े जाने पर अहियापुर थाने पर भागा दौड़ी का माहौल भी बना हुआ था। जी हां, उमड़ी भीड़ को देखकर आरोपित जमीन बेचकर रुपए चुका देगा ऐसी बातें कहने लगा। तो वहीं अहियापुर के थानेदार विजय कुमार सिंह के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपी अहियापुर के बेला पचगचिया गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। उससे ठगी किए गए रुपए के बारे में पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद ये खुलासा हुआ है कि उसने एक कमेटी बनाई थी, जिसकी मदद से वो लोगों को जोड़ता रहा और जो भी लोग उसमें जुड़े थे उन्होंने बताया कि आरोपी ने अहियापुर, मीनापुर और उसके आसपास के लोगों से काफी दिनों तक पैसे ठगता रहा। वो 20 महीनों में पैसे दोगुने करने की बात करता रहा, जिससे लोग लालच में फंसकर उसे अपनी कमाई के पैसे दे रहे थे। साथ ही हर महीने जितने पैसे लोग देते थे, उसका भी 5% लौटाने का वो लालच लोगों को दिया करता था। भरोसा जीतने के लिए उसने 2 महीने तक लोगों को 10% इंटरेस्ट के साथ रुपए भी लौटा दिए थे। फिर वो लोग भी लालच के शिकार हो गए। उन्होंने कर्ज लेकर 10 लाख रुपए शाकिर को दे दिए। इसी तरह करके उसने काफी लोगों से करीब 2 करोड़ रुपए ऐंठ लिया था। फिर पैसा देना बंद कर दिया और जब उसे कॉल किया गया तो उसने रुपए नहीं लौटाने की बात कही। फिर मोबाइल नंबर बदलकर अचानक ही वो गायब हो जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि गांव की मोहम्मद अशरफ ने भी पैसा डबल के लालच में आकर अपनी सारी जमा पूंजी फ्रॉड के हाथों सौंप दिया था। उन्होंने 25 लाख रुपए आरोपी के हाथ में उसे डबल करवाने के लिए दिए थे। आरोपी ने 50 लाख रुपए 20 महीने में पूरा होने का वादा किया था और उसके बाद वो पैसे लेकर फरार हो गया। इसी तरह किसी से 50,000 तो किसी से 1 लाख रुपए भी लेकर वो फरार हुआ था, जो कि अब पुलिस के गिरफ्त में है। 1.5 साल से ठगी के शिकार हुए लोग उसकी तलाश कर रहे थे, जो कि अब जाकर पकड़ा गया है। बता दें, उसने सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि सीतामढ़ी के लोगों को भी अपने जाल में फंसाया था, जिसका खुलासा अब जाकर हुआ है। ऐसे में लोगों को अब उनका पैसा मिलेगा या नहीं, ये तो जांच की जा रही है और उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अब इस मामले से लोगों को सीख लेने की जरूरत है कि किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा ना करें। पैसे डबल करने की कोई मशीन होती तो आज हर कोई अंबानी और अडानी बनकर बैठा हुआ होता, लेकिन ऐसा तो फिल्मों में भी नहीं होता। फिर आखिर कैसे आपने रियल लाइफ में ऐसा होगा ये सोच लिया और अपनी जिंदगी में कमाई गई पूंजी को लालच में गंवा दिया। देश जितना आगे बढ़ रहा है, ऐसे में लगातार फ्रॉड भी अपना बिजनेस आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लोग अक्सर सतर्क नहीं होते हैं और उनका पैसा ऐसे ही ठगों के हाथों में चला जाता है। बता दें, देश में पिछले कुछ सालों में बैंकिंग फ्रॉड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। सरकार के कई प्रयासों के बाद भी देश के कुछ लोग आम लोगों की गाढ़ी कमाई के पैसे हड़प रहे हैं। घोटाला करने वाले लोग बैंकों को भी चूना लगाकर हजारों करोड़ रुपए चट कर जाते हैं। और हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक जानकारी भी साझा करते हुए बताया था कि बैंक धोखाधड़ी और फ्रॉड के कारण पिछले कई सालों से लोगों को हद से ज्यादा धोखाधड़ी का सामना करना पड़ रहा है। बीते कई वर्षों में सबसे ज्यादा फ्रॉड का मामला
मुंबई और दिल्ली से सामने आया है और अब बिहार भी कहीं पीछे नहीं है। और यही वजह है कि लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं। लेकिन इस मामले में अब धोखाधड़ी करने वाले आरोपी भी गिरफ्तार हो चुके हैं और अब जैसे ही इस मामले में कोई नई अपडेट आती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप भी सतर्क रहें। और जिस तरीके से धोखाधड़ी के मामले बिहार में बढ़ रहे हैं या फिर देश में भी बढ़ रहे हैं, ऐसे में आप देश के किसी कोने में हो, आपको सतर्क होने की जरूरत है। किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास ना करें। और साथ ही जब भी कभी अपने जमा पूंजी को कहीं निवेश करने की आप सोच रहे हो तो पहले उस बैंक या फिर जहां भी आप निवेश करने वाले हो उसके बारे में अच्छे तरीके से पता लगा ले और तब जाकर अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई आप जहां निवेश करना चाहते हैं वहां निवेश करें। ऐसे में इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत और अन्य बाकी जानकारियों के लिए देखते रहे जनता जंक्शन। धन्यवाद।